जानिए माता दुर्गा देवी के हाथों में किन किन देवताओं ने कौन कौन से शस्त्र प्रदान किए थे। माता दुर्गा की मूर्ति आपने अवश्य देखी होगी। आपने देखा होगा कि माता दुर्गा के अलग अलग हाथों में अलग अलग शस्त्र होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अलग अलग शस्त्र माता दुर्गा को कहां से और कैसे प्राप्त हुए थे? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि माता दुर्गा देवी के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं वो किस लिए हैं? ये अस्त्र शस्त्र भगवती माँ को कैसे और कहां से प्राप्त हुए और ये अस्त्र शस्त्र उन्हें किस लिए दिए गए हैं? नवरात्रों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस ग्रंथ में माता दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब देवता लोग दानवों से युद्ध में जीत नहीं पा रहे थे तो बहुत सारे देवताओं के अंश से मिलकर माता दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। तब अलग अलग कई देवताओं ने माँ दुर्गा देवी को अलग अलग बहुत से शस्त्र प्रदान किए थे ताकि दानवों के विरुद्ध होने वाले युद्ध में विजय प्राप्त हो सके, जिससे कि धर्म की स्थापना हो सके, अधर्म का नाश हो और देवताओं की सत्ता कायम रहे। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि माता रानी के हाथों में कौन से शस्त्र हैं और किस देवता ने देवी को कौन सा शस्त्र प्रदान किया है। देवी की मूर्तियों में सबसे अधिक 18 हाथ की मूर्ति देखने को मिलती है। दुर्गा सप्तशती में माता के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवत महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, व्रज, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। विभिन्न देवताओं के द्वारा ये शस्त्र भगवती माता को प्रदान किए गए हैं। चक्र भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके माता भगवती देवी दुर्गा को प्रदान किया था। यह चक्र श्री विष्णु ने माता को भक्तों की रक्षा हेतु प्रदान किया था। इस चक्र का उपयोग करके भगवती ने रक्त बीज और अन्य राक्षसों का वध किया था। त्रिशूल भगवती दुर्गा की मूर्ति में दाएं हाथ में त्रिशूल देखने को मिलता है। यह त्रिशूल भगवान श्री शिव शंकर ने अपने त्रिशूल से त्रिशूल निकालकर माता को भेंट किया था। कहा जाता है कि माता ने इसी त्रिशूल से महिषासुर और अन्य असुरों को मारा था। शक्ति दिव्यास्त्र अग्नि देवता ने शक्ति दिव्यास्त्र माँ को प्रदान किया था। जब महिषासुर के साथ अनेक राक्षस हाथी, घोड़े और रथ के साथ बहुत बड़ी सेना लेकर अंबिका से युद्ध के लिए आए तो भगवती ने अपनी इसी शक्ति से उन्हें खदेड़ खदेड़ करके बहुत दूर भगा देती थी। माता रानी ने अनेक राक्षसों का इस शक्ति बल से संहार किया था। शंख जल के देवता वरुण ने देवी दुर्गा को शंख भेंट किया था। जब युद्ध भूमि में यह शंख बजता था तो यह अपनी ध्वनि से धरती, आकाश और पाताल तीनों को कंपन करने लगते थे। यह शंख जब उच्च स्वर में गूंजता था तो असुरों की सेना डर के मारे कांप उठती थी और युद्ध भूमि से भाग खड़ी होती थी। धनुष और बाण पवन देव ने माता देवी दुर्गा को धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस प्रदान किए थे। जब तीनों लोग कांपने लगते थे तो राक्षस लोग देवी को मारने के लिए इस धनुष बाण से देवी माता ने युद्ध के मैदान में दैत्यों की विशाल सेना पर प्रहार करके उनका संहार किया था। घंटा देवताओं में प्रमुख इंद्रदेव ने अपने ऐरावत हाथी के गले से निकालकर एक घंटा माता भवानी को अर्पित किया था। इसके अतिरिक्त इंद्रदेव ने देवी को अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके भी प्रदान किया था। जब युद्ध भूमि में इस घंटे का नाद होता है तो उसकी ध्वनि से अनेक असुर और दानव बेहोश हो जाते थे। फिर देवी दुर्गा उनका संहार कर देती थी। तलवार और फरसा काल के देवता ने माता रानी को तलवार और भगवान विश्वकर्मा ने उनको फरसा भेंट किया था। माता ने चंड मुंड के संहार के लिए काली के रूप में अति विकराल रूप धारण किया था। इस युद्ध में माता दुर्गा देवी ने तलवार और फरसे का उपयोग किया था। माँ काली ने तलवार और फरसा से बहुत से असुरों और दैत्यों की गर्दन काटकर धड़ से अलग कर मौत की नींद सुला दी थी। दंड यमलोक के देवता यमराज ने अपने काल दंड से निकालकर देवी को दंड भेंट किया था। युद्ध भूमि में देवी दुर्गा इस काल दंड से असुरों को दंड पास में बांधकर रक्ति पर घसीट घसीट कर मारती थी। तो आपको माता भवानी के इन शस्त्रों के बारे में क्या जानकारी है और माता ने उनका उपयोग युद्ध भूमि में कैसे किया था? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।